बताइए कि वो आगे वाली महिला बोल रही है कि हम 1 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी बज रहा है 5। समय तो कुछ लग रहा है क्या है कि लगातार 16 साल बाद बैलेट से पेपर झारखंड में हो रहा है बैलेट पेपर से। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों को समझाने में दिक्कत हो रही है, कुछ समय लग रहा है। लेकिन एक बात आप बदल दीजिएगा, जब सुबह सुबह का समय था, जो लोग वोट देने सुबह सुबह आए वो इजी दे के चले गए, भीड़ नहीं थी। महिला काम करने जाती है। इसका मतलब ये है ना कि जो लोग सुबह नहीं आ पाए, जो महिलाएं काम कर रोजगार सोची कि करके फिर आएंगे, तो उनको आना नहीं चाहिए था क्योंकि देर होगा। नहीं आना चाहिए था। लाइन में लगी हुई हैं, जब तक वो लाइन में लगी हुई हैं तो उनका वोटिंग होगा, थोड़ा समय लगेगा, भीड़। लेकिन बताइए कि बहुत सारा हम देखे एक आध दो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अपना तो रोजगार छोड़ करके आए हैं। हम चलिए ये सारी बातें छोड़ दीजिए, घर में महिलाएं भी हैं, सब काम रोजगार करके छोड़ के आई हैं, देश के लिए वो भी सही है। लेकिन एक बात बताइए, युवा, आज का युवा, आप भी मोबाइल यूज करते हैं, युवा भी मोबाइल यूज करता है, 30 सेकंड में रील को स्वाइप कर देता है, 3-3 घंटा 4-4 घंटा यहाँ लाइन में खड़ा रहेगा। और भविष्य में ऐसा ही अगर यही नियम रह जाए, आपको लगता है कि वोटिंग प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा? देखिए एक बात बताते हैं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का। वोट के लिए लोग 24-24 घंटा लाइन लगना पड़ेगा तो लगेंगे, क्योंकि भारत है, लोकतंत्र आ रही है, हमारे वीरों की धरती है। बहुत बड़ी बात नहीं। 50% 50% नहीं होगा। 660 वोट हो चुका है, 50% से ऊपर। हमको लगता है करीब 800 मैंने हो गया, 660 फिर से पार हो गया, 50 से पार हो गया और करीब हमको लगता है 900 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 200 लोग हमको लगता है लाइन में लगे हुए हैं। तो जब तक वोटिंग लाइन में जो लगे हुए उनका वोटिंग खत्म नहीं होता तब तक पोल खत्म बंद नहीं होगा। हाँ, बंद नहीं होगा, 900 करीब पहुंच जाएगा। लेकिन समस्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि भाई बहुत लोग तो चले गया वापस, भाई अब इतना देर नहीं खड़ा रहा। ऐसे के लिए या तो यहाँ 2 बूथ करना चाहिए था। हाँ, ये समस्या है। 1300 कुछ वोट था, 1346 से 56 वोट है इस बूथ में। यहाँ कम से कम दो भाग में बांटना चाहिए था। 2 भाग में बांटने की भीड़ आपको नहीं दिखता। आपको नेताजी ने एक सवाल अंतिम में, ईवीएम ठीक था या बैलेट? नहीं, ट्राई दोनों ठीक था। इससे पहले अभी ईवीएम इजाद हुए 20-25 साल हो रहा है, उससे पहले तो बैलेट से ही चुनाव होता था ना। तो हमारा देश 40-50 साल से तो बैलेट से ही चुनाव हुआ। तो ईवीएम खराब है कि बैलेट खराब है, तो होगा फिर चुनाव, परिणाम आएगा। जनता क्या रुझान देती है उस पर निर्णय करता है। अगर हम नेता है, अगर हम बोलते हैं ये खराब है, हम बोलेंगे वो अच्छा है, ये गलत है। जनता पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अभी भी चलना चाहिए। हाँ, जरूर पड़ती है। जहाँ अभी भी देश में कई ऐसी जगह है कि बिना बैलगाड़ी का आप नहीं जा सकते। नहीं है आप नहीं जा पा रहे उस जगह तक, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ बिना बैलगाड़ी का आप नहीं जा सकते। ऐसे भी कभी-कभी ऐसे रामगढ़ भी लाना। हाँ, ये तो जो पुरानी चीजें चली गई। चलिए, ये था हंसी मजाक में। ये तो शहजाद जी कांग्रेस के नेता हैं और बहुत बेबाक हर बात में बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ईवीएम भी ठीक था, बैलेट भी ठीक है। मजाक में कह दिया कि भैया पहले भी ईवीएम से बैलेट से होता था, तो हम भी इनसे मजाक में बोले कि बैलगाड़ी भी कभी कभी चलाना चाहिए, तो रामगढ़ में भी कभी कभी बैलगाड़ी चलवाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, स्वागत से चलाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, महावीर जी के साथ, नमस्कार।